तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का मंथली टेस्ट होने वाला आप लोग का 3 अगस्त को। ठीक है, कब होने वाला है? 3 अगस्त को जो आप लोग का आप लोग को मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेके आगे वैसे भी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट होगा वो मैच करेंगे। तो क्लास 10th का ये होने वाला है और सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो ये 1 घंटा का समय मिलेगा, तो इसीलिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है, और चैनल को भी आप लोगों को क्या कर देना है, सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना है, और अब वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, ये सभी कर देना है। ठीक है, तो चलिए, ये क्लास 10th सामाजिक विज्ञान को होने वाला है, 1 घंटा का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सपोर्ट दिखाइए यार, इतना आप लोग के लिए इतना मेहनत करें हम लोग, और आप लोग ये हिंद क्लासेस इतना मेहनत करा आप लोगों के लिए अपने शुभम भैया, तब भी आप लोग इतना सपोर्ट नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, क्या ही बोले और आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आंसर की दे दे रहे आप लोगों को, और क्या ही चाहिए आपको। देखिए जो, चलिए, भारत में पहली जो है कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, तो देखिए, भारत में पहली कपास मिल आप लोग कहाँ पे स्थापित किया गया था? कानपुर में, बम्बई में, या फिर अहमदाबाद में, या फिर मद्रास में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का कहा जा रहा है मध्य अमेरिका में जो है झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो रे, रोका, मिल्पा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मिल्पा। क्या हो जाएगा? मिल्पा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है ये आप लोगों का कहा जा रहा है 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर में कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, क्या हो रहा है, राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सांसद, या फिर न्यायपालिका। ठीक है, तो कौन देता है राजनीतिक दलों को मान्यता? तो चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, क्या और आप लोगों का औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, या फ्रांस में, या फिर अमेरिका में। ठीक है, तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, क्या है? वीवीआई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ए होगा। क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का यहाँ पे है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में कहा जा रहा, पार्टियां अपने, ठीक है, जो पार्टी होते हैं, क्या होते हैं? जो राजनीतिक दल के पार्टियां होते हैं, अपने डैश और डैश को आगे रखते हैं और मतदाताओं का चुनाव कराते हैं। ठीक है, तो किसको आगे रखते हैं? तो अपने उम्मीदवार। किसको आगे रखते हैं? तो अपने नीतियों और कार्यक्रमों। क्या आगे रखता है? तो अपने नीति को रखता है और कार्यक्रमों को रखता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? मस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई। तो देखिए, क्या और आप लोगों का स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये जो है जेम्स हारग्रीव्ज, या फिर आप लोगों का रिचर्ड आर्कराइट, या फिर जेम्स वाट, या फिर निकलसन। ठीक है, निकलसन। तो यहाँ पे हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट नेक्स्ट कहा जा रहा है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुभम भैया को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये क्लास 10th मंथली टेस्ट सोशल साइंस का हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब देखने वाले यहाँ पे सेक्शन बी आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो देखिए, औद्योगिक क्या कहा जा रहा है? पहला प्रश्न, 7वां प्रश्न, मतलब ठीक है, सब्जेक्टिव में 7वां प्रश्न क्या बोला? औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं? ठीक है, जिस युग में जो आप लोग हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुए। ठीक है, जो हस्त निर्मित मतलब हाथ से जो बनाता था वो कम होने लगा, और जो है फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का मतलब औद्योगिकरण का युग कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। इसमें जो आप लोगों का खतिहर है समाज जो है औद्योगिक समाज में बदल गई। जो खेती वहाँ होता था, वहाँ पे अब उद्योग होने लगा, वहाँ पे फैक्ट्री बस गया। ठीक है, बदल गया। और 1760, ठीक है, 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है औद्योगिकरण का युग कब से कहा जाता है? 1760। ठीक है, 1760 से 1840 कितना वर्ष हो रहा है? तो ये हो रहा है 80 वर्ष। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है, मस्ट भी है, ठीक है। तो मोटे अनाज अर्थात जो आप लोगों का मिलटे, ठीक है, मिलेट, ठीक है, मोटे अनाज अर्थात मिलेट से अर्थ है कि पहाड़ी जो आप लोग का पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर जो उगाई जाने वाली फसलों से है, ठीक है। इसमें जो है कुछ जो आप लोग खाद्यान्न की फसलें हैं, ठीक है, और कुछ जो आप लोग का चारे की जैसे जो आप लोग का ज्वार, बाजरा, क्या हो रहा है, कागी, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का मोटे अनाज की फसलें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोगों का, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका का वर्णन कीजिए, करें, ठीक है। तो देखिए, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विपक्षी दल की जो आप लोग का सत्तारूढ़ दल पर अंकुश रखता है, ठीक है, सरकार की आलोचना करते हैं और सरकारी जो आप लोग का निर्णय के विरुद्ध आंदोलन एवं प्रदर्शन करता है, ठीक है। मंत्रियों से प्रश्न पूछता है, सदन के कार्य, जैसे कि अभी हुआ था ना, कहाँ पे, दिल्ली में, जैसे कि दिल्ली में दिल्ली के जंतर मंतर में अभी जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, ठीक है, 20 जुलाई को। तो तब जब हम लोग जो आप लोगों का विपक्ष के जो सरकार थे कांग्रेस, तो ठीक है, राहुल गांधी, तो उन्होंने जैसे कि विरोध किया था, ठीक है। इसी टाइप से मतलब जनता के मांगों को लेकर ही होती है, ठीक है। चलिए, मंत्रियों में प्रश्न पूछता है, सदन में जो है कार्य जो है स्थगन, उसके बाद आप लोगों का प्रस्ताव लाकर और जो आप लोगों का आवश्यकता पड़ने पर सरकार के विरुद्ध जो आप लोग का क्या बोल रहा है, आश्वासन जो प्रस्ताव लेकर विपक्षी दल सरकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर में कहा जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे, भारतीय कृषि, क्या बोल रहा है, भारतीय कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखे, ठीक है, भारतीय कृषि के किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखे। तो भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे जो है जिसमें जो आप लोग कृषि के 4 प्रकार निम्नलिखित है, ठीक है, कौन कौन सा, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का है, खेती में जो है पशुओं की मतलब मुख्य भूमिका होती है, खेती में जो होता है पशु का मुख्य भूमिका होता है, ठीक है, मतलब खेती जो होता है पशुओं की मदद से किया जाता है। भारतीय कृषि जो है पूरी तरह से जो आप लोगों का मानसून पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय कृषि में जो आप लोगों का जातों, ठीक है, ये जोतों का जो है आकार छोटा होता है, जो जोतो होता है उसका आकार छोटा होता है, और उत्पादन में जो आप लोगों का खाद्य पदार्थों की बहुत अधिकता होती है, रहती है, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को यहाँ पे सेक्शन सी जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोगों का 3 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, 2 प्रश्न है, 6 मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सूरत बंदरगाह जो 18वीं सदी के अंत तक जो है हाशिए पर पहुंच गया था, ठीक है, व्याख्या कीजिए। मस्ट भी है, ठीक है, ये जो होगा आपके एग्जाम में 100% छपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, 18वीं सदी के अंत तक, ठीक है, 100% मतलब 100% आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 18वीं सदी के अंत से जो आप लोग का पूर्व तक जो आप लोग का यहाँ पे देखिए, पूर्व तक जो है गुजरात का जो है सूरत बंदरगाह भारत खाड़ी तथा जो है लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय जो है सौदागरों का नियंत्रण जो आप लोग का ढीली पड़ता गया, ठीक है, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के जो है प्रभाव में नियंत्रण वृद्धि होती जा रही थी, ठीक है, और यूरोपीय कंपनियां द्वारा जो है व्यापार पर जो है आप लोग का इजारा, क्या हो रहा है, इजारेदारी, ठीक है, इजारेदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व जो है हुगली दोनों जो आप लोग का बंदरगाह कमजोर पड़ गए, और जिससे जो है इन पर होने वाले व्यापार में जो आप लोग का नाटकीय ढंग से कमी आई, ठीक है। और 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार जो आप लोग का 1.6 करोड़ रुपए से जो आप लोगों का गिरकर केवल जो आप लोगों का 30 लाख रह गया, ठीक है। और दूसरी और बम्बई एवं जो है बम्बई नए जो आप लोग का बंदरगाह के रूप में जो है उभर आए थे, ठीक है। चलिए, अतः जो है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के रूप में जो है हाशिए पर पहुंच गया, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और क्या ही बोलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोग का, लोकतंत्र के लिए जो राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो क्या आप लोग का राजनीतिक दल की आवश्यकता, ठीक है, राजनीतिक दल की जो है लोकतंत्र की जो आधारशिला है, ठीक है, बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो, ठीक है। अलग अलग राजनीतिक दल जहाँ पे होगा वहीं पर लोकतंत्र बनेगा, ठीक है।
उसके बाद है आप लोग का, जिस देश में जो है राजनीतिक दलों को कम करने की जो है स्वतंत्रता नहीं हो रहती, वहाँ के जो है नागरिकों, यहाँ पे देखिए उसके बाद वहाँ पे देखिए वहाँ के जो है नागरिकों को भी कोई स्वतंत्रता नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद है इसी आधार पर जो है राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र के अंतर्गत जो है राजनीतिक दलों को सरकार का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र जो है शासन की वह पद्धति है जिसका जो आप लोग का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा होता है, ठीक है। और जो है आप लोग का राजनीतिक दल जो है प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं और राजनीतिक दल लोकतंत्र शासन को व्यवहारिक रूप से प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा। उसके वजह राजनीतिक दल की जो है जनता को जो आप लोगों का राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, और राजनीतिक दल जो आप लोगों का निरंकुश, ठीक है, निरंकुश शासन से जो है लोगों को रक्षा तो करते हैं, और साथ ही शासन को जो है आप लोग का बहुमत के अनुकूल बनाने के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में शिक्षा का मुख्य साधन है, और जिससे जो आप लोग जनता में जो आप लोग राजनीतिक जागरूकता, ठीक है, जागरूकता पैदा होती है, और स्पष्ट है कि क्या बोला, लोकतंत्र की रक्षा का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर होता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है आप लोगों को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जय, चलिए बाय बाय, थैंक्स।